नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य हमें दीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं हम पिछले एपिसोड की। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों बहुत दुखी, लेकिन एक मां का ममत्व कहीं ना कहीं अब अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद बनने जा रहा है और वो चीज बहुत ही घातक हो सकती है इस महाभारत युद्ध के लिए, क्योंकि महर्षि जैमिनी ने कहा था कि आप अपने तप के द्वारा एक अपने 100 में से केवल एक पुत्र को जीवन दान दे सकती हैं। देवी गांधारी जीवन दान तो देना चाहती हैं, लेकिन साथ में जो उनके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला उठ रही है, वो कहीं ना कहीं अपने पुत्रों के प्रति उसका जो निवारण है वो भी युद्ध ही है और उस युद्ध में भी किसी ना किसी की मृत्यु ही होगी। तो खैर वहां तक बात पहुंचेगी कि नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल एपिसोड थोड़ा सा इमोशनल भी था क्योंकि गुरु द्रोण मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और अंतिम समय में जिस प्रकार उनके जो शिष्य हैं उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी वो अद्भुत था। और वासुदेव श्री कृष्ण भगवान ने एक मोह की डोर पकड़ रखी थी अपने हाथ में। अच्छा, उसको आप जीवन शैली में किस प्रकार उतारेंगे कि उसका हमारे अकॉर्डिंग तो ये ज्ञान था कि आप कुछ नहीं लेके आए और कुछ लेके नहीं जाएंगे, सब जो था यही चला जाएगा, अंतिम समय में सब छूट जाता है। बस केवल उसका ज्ञान तो यही था, केवल आपकी स्मृतियां ही यही रह जाएंगी। आपको क्या समझ में आया ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 247 पार्ट 1। पुत्र पिता को यहां तक ले आया, इससे बड़ा लालसन क्या हो। खैर इस कलयुग में भांति भांति प्रकार के पुत्र पैदा होते हैं। अगर सीन को जितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो अश्वत्थामा को यहीं पर दुष्ट पांडु पुत्रों, क्योंकि मेरे पिता के साथ छल करके उनकी विद्या का अपमान किया तुमने। मेरे पिता ने तुम सब पर विश्वास किया। तुमने आज न केवल गुरु द्रोण का वध किया है, पूरे संसार में, सृष्टि में शिष्य के प्रति गुरु के विश्वास का वध किया है। प्रतिशोध में अपने आप कनेक्ट करते हैं। की भांति तुम लोगों ने विद्या पे लांछन लगाया है, ज्ञान का नाश किया है तुमने। अरे धिक्कार है तुम लोगों पे। जब तक मैं तुम्हारी मृत्यु अपनी आंखों से नहीं देख लेता, मेरी मृत्यु नहीं होगी। नहीं होगी मेरी मृत्यु। मेरे स्वर्गवासी पिता ने मुझे ब्रह्मास्त्र दिया। उस ब्रह्मास्त्र से मैं तुम्हारे वंश को नष्ट कर दूंगा। बहुत बड़ा प्राण ले लिया। तुम सब अधर्मियों का सर्वनाश कर दूंगा, ये वचन है मेरा। हम गुरुवध का प्रायश्चित अवश्य करेंगे अश्वत्थामा, परंतु हमारे एक अधर्म के कारण हमारे पक्ष में धर्म नहीं आ जाता। तुम हमारे वंश का नाश नहीं कर सकते, हम तुम्हारे सारे पक्ष का विध्वंस कर देंगे, ध्वंस कर देंगे, ध्वंस कर देंगे, ध्वंस। पांच दोनों तरफ बचे। देखो राजा शल्य को नहीं दिखाया। हाँ यार, वो गदा पड़ने के बाद दिखे ही नहीं, कहाँ गए।
एक गदा पड़ी उड़ के गया, उसके बाद से दिखे नहीं। उनके पास नकुल सहदेव नहीं है ना। अंगराज कर्ण की आपको दिखाएंगे नहीं। तो डॉक्टर ने बोल दिया होगा, बहुत इम्पोर्टेंट सीन है। अब हमारी सेना का मार्गदर्शन मेरे मित्र अंगराज कर्ण करेंगे। इसी कारण से पांडव सेना के हृदय में भय उत्पन्न हो जाएगा। वो कपटी पांडव अवश्य ही छल का प्रयोग करेंगे। महारथियों, शत्रुओं ने कभी सामर्थ्य से नहीं बल्कि छल से ही विजय प्राप्त की है। वाह, कौवे के मुंह से कोयल की वाणी। छल से यहाँ पे पहुंचे। महारथियों, अंगराज कर्ण मेरा कवच है, मेरा विश्वास है, और कल रणभूमि में मेरे विश्वास की विजय होगी और सामर्थ्य की विजय होगी और शत्रुओं के छल की पराजय होगी। दुर्योधन कितने लकी भी थे यार। कर्ण जैसा मित्र, कर्ण जैसे मित्र मिले। अश्वत्थामा कितने डिवोटेड दिखाए हैं। मित्र कर्ण, अब कौरव सेना को विजय दिलाने का उत्तरदायित्व तुम्हारे हाथों में है। कर्ण अगर सही मार्गदर्शन, दुर्योधन अगर सही मार्गदर्शन से आगे बढ़े होते तो इनके पास भी सामर्थ्य अतुल्य था। आपने मुझ पर एक और ऋण चढ़ाया है मित्र। नहीं मित्र, यदि ये कार्य मैंने पहले ही कर दिया होता तो आज मेरे उन सारे भाइयों की मृत्यु नहीं हुई होती। मित्र कर्ण, कल रणभूमि में तुम मेरे और मेरे भाइयों का कवच बनोगे। मेरे विश्वास को आधार दो मित्र, वचन दो मुझे। ये है दोस्ती का हाथ। को छोटा मत करो। मेरा तो एक ही वचन है कि जब तक मेरी देह में प्राण है तब तक मैं आपकी ओर कोई शस्त्र तो क्या, कोई दृष्टि भी उठने नहीं दूंगा। अद्भुत। मूर्ख हो तुम दुर्योधन, और मूर्ख है तुम्हारा मित्र। तुम्हें पांडवों से कोई विजय नहीं दिला सकता। इनकी रोस्टिंग बड़ी मस्त है यार। तुम बौखलाए होते हो। उसी क्षण हो गई थी जिस क्षण तुमने ये युद्ध आरंभ किया। इसको तो मैं यही बात है। यदि आज आपने अपने मुख पर संयम की पट्टी नहीं बांधी तो आज मैं आपकी हत्या कर दूंगा। नहीं होगी। आधी रात को हूट हूट करने वाले उल्लू चूहा मारकर खाते हैं, शेर नहीं। उसके लिए गरुड़ बनना पड़ता है। पूरा चरित्र बता देते हैं मैंने इनका। तुम्हारे अधर्मी पक्ष का अन्न खाया है, उसका दंड मुझे मेरे भांजे देंगे। मद्राज, मैं आपका सर सेनापति आपको आदेश दे रहा हूं, मौन हो जाइए। मैं एक सूत पुत्र को न सर सेनापति मानता हूं न सूत पुत्र का आदेश मानता हूं। राजा शल्य का भंकाल दिया है। इनका जो क्रोध है एकदम निकलता था। महाराज, मेरा आदेश तो आपको मानना ही होगा महाराज, वचन याद दिलाएंगे अब। क्योंकि आप मेरे वचन से बंधे हैं। मैं आपको आदेश देता हूं, अब आप इस युद्ध में महारथी नहीं होंगे। महारथी नहीं होंगे। ना डिमोशन कर दिया। होंगे, ना ही रथी होंगे।
और ना ही सामान्य सैनिक बनेंगे। क्या बना दिया भाई फिर? मेडिकल स्टाफ? सारथी बनेंगे। ड्राइवर की नौकरी दे दी भाई, डिमोशन कर दिया पूरा। मैं ठीक भी मद्रराज गरियाते रहेंगे। हम गरियाते जाएंगे। मेरे मित्र अंगराज के सारथी बनकर क्यों बना दिया? आप कल इस युद्ध में भाग लेंगे। आपके अधर्मों का दंड आपके भांजे ले पाए, उससे पहले मैं ही दे देता हूं आपको। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो दुर्योधन। तुम्हारे पक्ष में शस्त्र उठाने वाले योद्धा बचे ही कितने हैं जो तुम मुझे महारथी से सारथी बना रहे हो। मद्रराज, जब तक मेरे पक्ष में मेरा मित्र कर्ण है, तब तक मुझे अन्य किसी महारथी की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं है। यही है, कर्ण ही है दुर्योधन के अधर्म का कारण। आपके अपशब्दों का दंड है कि आपको इस महारथी का सारथी बनना पड़ेगा। आपने एक महारथी से उसकी जाति पूछी है। यदि आप जीवित रहे तो मद्र की प्रजा आपसे आपकी जाति पूछेगी, और यदि आपकी मृत्यु हो गई तो यम के दूत आपसे आपकी जाति का परिचय मांगेंगे। मद्रराज, जाइए। ये यार बहुत काल अलग ही है, अलग लेवल का है। कल से आप रणभूमि में रथ हाँकते हुए दिखाई देंगे। जाइए। राजा से रंग बना दिया। रथ हाँकने वाली पोजीशन रंक नहीं है। बशर्ते है क्या ना कि जब किसी योद्धा से आप उसके शस्त्र छीन, जैसा कि स्वयं दुर्योधन को भी ये फील हुआ था। हाँ, वही बता रहा हूँ। जब किसी योद्धा से उसकी युद्ध करने की क्षमता ही छीन ली जाए तो उसके लिए उससे बड़ा अपमान कुछ नहीं है। अभी कहने का तात्पर्य यह है कि मद्रराज के सामने केवल एक चीज कि वो युद्ध करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अन्न खाया है तो इसलिए वो करेंगे। भारत ही है, भारत तो छीन लिया। आप रथ चलाओ, अब रथ चलाओ। रथ तो हमारे वासुदेव श्री कृष्ण भी चला रहे हैं, भगवान भी चला रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो कोई शस्त्र नहीं उठा सकते फिर भी युद्ध भूमि में रहना चाहते हैं, इसलिए रथ चला। के दर्शन करने से हृदय में और पीड़ा उत्पन्न होती है। मत देखो। आर्य, चिता की अग्नि में सारी शत्रुता, सम्मान, अपमान, अभिमान, संबंध सब कुछ चल जाता है। रह जाते हैं तो केवल अस्थि भूत। एकदम सत्य। तो इतना विध्वंस, इतनी मृत्यु क्यों आ रहे? जब आपके मन में संपूर्ण अंधकार होता है उस वक्त आप किसी पतंगे की भांति एक प्रकाश के पीछे भागते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से इस वक्त अश्वत्थामा के मन में और पक्ष में अंधकार है, वो स्वयं जलने के लिए आगे बढ़ गए कि मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे समस्त वक्त का नाश कर दूंगा। उनको अभी भी अपनी गलती जो है वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। कैसे पहचानेंगे? शिक्षा मिलनी चाहिए गलती पहचानने के लिए। सही बात है। गलती पहचानने के लिए भी, आत्मज्ञान होने के लिए भी पहले ज्ञान होना आवश्यक है, तब तो आत्मा के आप पास पहुंचेंगे। क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं कि अधर्म तुम लोगों ने किया है। ठीक है। अर्जुन ने इस चीज का स्वीकार भी किया कि हाँ, गुरु हत्या अधर्म थी, लेकिन अर्जुन ने नहीं की, लेकिन हाँ, शिष्य ने तो की। अधर्म है और उसकी सजा हम लेंगे, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपकी तरफ कम अधर्म, आप धर्मी पक्ष में, आपकी तरफ से धर्म
अधर्म चला गया, इसका तात्पर्य। लेकिन एक चीज बड़ी मजेदार है, जब जब इस सीरियल में राजा शल्य की एंट्री होती है मद्रराज, तो पूरी स्क्रीन एकदम रोस्टिंग से भर जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम कोई रोस्टिंग वीडियो देख रहे हैं, किसी को छोड़ते ही नहीं है। मद्रराज को इन्होंने अपने पक्ष में बैठा रखा है कि जब शादी वादी करने के लिए आप जाते हैं, तो खैर अब ये प्रथा खत्म सी होती जा रही है। जब आप शादी वादी करने के लिए जाते हैं, खासतौर पे दोनों पक्षों में ऐसा होता है। वर पक्ष में खास तौर पे देखने को मिला है कि वर पक्ष जब पहुंचता है तो गाली देने के लिए स्त्रियों का समूह बैठा रहता है, और वो तबला बजा के, ढोलक बजा के जो भरपूर गाली देती हैं, और क्या मधुर मधुर गालियां देती हैं। उसी प्रकार से स्वयं मद्रराज को बैठा करके वो लोग वही अनुभूति लेते हैं हर वक्त। ग्रोथ तो बहुत है, लेकिन सुनाने वाले पहले ही देखे हमने दुर्योधन के पक्ष में, जो एकदम खुला बेखौफ मारना है मार दो, लेकिन हमें पता है कि मुझे मार के तुमको संतुष्टि नहीं मिलेगी। डायलॉग है, पुरानी पिक्चर का है, मेरा नाम है बुल्ला। बुल्ला। तो वही अगर मद्रराज जो है दुर्योधन के सारथी बनते हैं तो देखने में बड़ा आनंद आता है। खैर बात थोड़ी सीरियस टोन में, तो किस प्रकार से देखा गया कि देवी द्रौपदी जिस प्रकार से चिताओं को देख करके उन्होंने लाइनें बोली कि सारी शत्रुता, सारा सम्मान, सारा वैभव, कीर्ति, यश, सारे दोष, सारे गुण सब इस चिता के साथ भस्म हो जाते हैं। तो हम युद्ध क्यों कर रहे हैं? क्या ये चिता हमको इस चीज की प्रेरणा नहीं दे सकती कि जीवन इस चिता तक ही है? क्या उतना हम नहीं रह सकते? अब इसका उत्तर अर्जुन देंगे, क्या देते हैं वो तो देखना होगा, इसके लिए चलना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। लेकिन अग्नि को एक और चीज कही गई है। अग्नि दरअसल पावक भी कहलाती है, वो आत्मा को शुद्ध कर देती है। इसे सीरियल में दिखाया गया देवी द्रौपदी के लिए। और अग्नि का एक और काम है। अग्नि दरअसल एक इकलौता ऐसी वस्तु है जो ऐसा माना जाता है कि हर आयाम में, हर जितने भी आयाम हैं हमारे पास, हम खेल 3 आयाम को देख पाते हैं, हम त्रिआयामी हैं, तो जितने भी आयाम हैं, 4 आयाम या 5 आयाम, उन सब ये अग्नि ही एक इकलौती चीज है जो परस्पर ढंग से एक समान रहती है। फिलहाल अपने शब्दों को मैं यहीं विराम देता हूं, शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।